हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ, वो भी बिल्कुल सर फ्री। ये नहीं कि 2-4 चैप्टर पढ़ा के छोड़ दिया जाएगा सर, पूरा पढ़ाया जाएगा, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे, एक के बाद एक चैप्टर्स बढ़िया तरीके से मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। पक्का कंफर्म ना? एक नंबर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है। सर कहां तक पहुंच चुके थे अपन? क्लास 11 की केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चल रहा था सर, एक निपटा दिया था एटॉमिक साइज, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तीसरा आयोनाइजेशन एनर्जी, आज चौथे की बारी करनी है और जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर मजा आ जाएगा, सर मजा आ जाएगा, बस आपको ध्यान देना है, आपको साथ में लगे रहना है। टॉपिक समझ में नहीं आए तो बात वाली बात करें। चलिए एक बार अटेंडेंस हो जाए भैया, सब लोग लिख दीजिए प्रेजेंट सर, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होने वाला है, क्या मजेदार चीजें इसके अंदर अपन देखने को चाहते हैं। क्लियर है? चले चालू। ठीक है सर, करते हैं चालू। सर क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कुछ तो बताइए, थोड़ा सा तो स्टार्टअप कर दो। मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा मजा नहीं आएगा अगर अभी स्टार्ट कर दूंगा, थोड़ा पुरानी चीजें याद दिलानी पड़ेगी। तो ठीक है सर, पुरानी चीजें याद दिला दो। क्या? मैंने कहा देखो कुछ तो पढ़ा था अपन ने। अच्छा सर कुछ पढ़ा था, ठीक है। सर आपने एक चीज पढ़ाई थी, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना था, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना था, तो सर इसमें जो एनर्जी लगी थी उसको आपने नाम दिया था आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ बिल्कुल नाम दिया था, बिल्कुल नाम दिया था। और ये आयोनाइजेशन एनर्जी एक आइसोलेटेड एटम से हुआ था, एक आइसोलेटेड एटम लिया था, उससे जो हमने इलेक्ट्रॉन निकाला था उसको अपन ने आयोनाइजेशन एनर्जी कहा था। हमने कहा ठीक है सर, ये तो आपने पढ़ाया था, बहुत बढ़िया, मजा आया था सर इसको पढ़ते पढ़ते। मैंने कहा अगला देखो, कहता है सर दिखाओ अगला क्या बता रहे हो। उन्होंने कहा ये एक एटम है। हमने कहा हाँ है एक एटम, क्या दिक्कत है? अगर ये एक एटम है तो ये बाहर एक इलेक्ट्रॉन रखा है, ये इलेक्ट्रॉन को ये क्या करने वाला है? अंदर गेन करने वाला है। क्या करने वाला है? गेन करने वाला है। तो सर जब ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उससे पहले इसको घेरने के लिए एनर्जी भेजनी पड़ेगी। याद करो ये डायग्राम बनाया था, बहुत सुंदर सा बना था, ब्यूटीफुल सा डायग्राम बना था। और ये जो इसने एनर्जी क्या करी है? रिलीज करी है। इस एनर्जी को अपन ने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाम दिया क्या था? क्या नहीं सर बिल्कुल नाम दिया था, हमें याद है। इसको अपन ने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वेरी गुड सर, वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हमने कहा ओके, क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार, सही जा रहे हैं अपन लोग। मैंने कहा ओके और कुछ बताओ, तो इन्होंने कहा सर अब एक चीज और सुनो। मैंने कहा क्या? क्या सर? ये भी आइसोलेटेड एटम की बात थी, ये भी किसकी बात थी? आइसोलेटेड एटम की। जब एक आइसोलेटेड एटम था तभी जो एनर्जी रिलीज होती थी उसको अपन कहते थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऐसा नहीं होता, किसी एक एटम की बात होती नहीं है। सही में सर? फिर क्या होता है सर, कुछ बताओगे? मैंने कहा बता तो देंगे सर, बताओ ना। मैंने कहा अरे बता रहा हूं, रुक जा। ये समझ में आया सर? ये तो पहले ही आ गया था, सबसे पहले यही पढ़ाया था आपने, ये समझ में आया? अरे सर ये तो पहले ही पढ़ लिया था, आप तो आज का बताओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आओ, आ जाओ सर, बात करने वाले हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की। किसकी बात करने वाले हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की। सर बढ़िया चीज है सर, क्या होता है थोड़ा समझाएंगे? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब भी निकालोगे आप, हमेशा आप निकालोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बॉन्डेड में, एक बॉन्ड के बीच में है सर, मतलब किसी एक एटम की या किसी एक एलिमेंट की नहीं होती। मैंने कहा होती है, लेकिन इसको हमेशा निकाला जाता है सर बॉन्डेड एटम से, ये कभी आइसोलेटेड एटम के लिए नहीं होती। अच्छा सर ऐसा कुछ है क्या? मैंने कहा हाँ, देखिए कैसे, एक बॉन्ड लेते हैं ए और बी, ए और बी। अब मान लो ये जो बी है ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ
खींच रहा है, आजा आजा, क्या कह रहा है, आजा आजा। और अगर वो बोलती नहीं 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 नहीं, कहता आ रहा है क्या, नहीं दूंगा तो खींच के, तो इस बॉन्ड को ये अपनी तरफ खींच रहा है। और एक बात बताओ, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड किससे बना है सर, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। ये जो सिंगल बॉन्ड है ये किससे बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। मतलब इनडायरेक्टली बी क्या कर रहा है, उस बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को या फिर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। फिर कह रहा है आजा आजा। मैंने कहा ठीक है सर। तो क्या होगा सर, थोड़ी देर बाद आप इसको ऐसा देखोगे, ये बॉन्ड ज्यादा किसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बी के तरफ। देखो ना, पहले बराबर दिख रहा था, अब वो बी के तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गया। जब बी ने उस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचा, तो सर बी ने किसको खींचा, बॉन्ड को खींचा। बॉन्ड किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से। मतलब इनडायरेक्टली बी ने किसको खींचा, इलेक्ट्रॉन। तो उसके ऊपर आया पार्शियल नेगेटिव। क्या आया सर, पार्शियल नेगेटिव। और ए बेचारा कह रहा है जा 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 जा, क्योंकि भाई वो धमका रहा है सामने वाला। अगर ए बोलेगा नहीं दे रहा, तो वो बी बोलेगा उतार के अभी गरिया देंगे फटाक से। तो बेचारे के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, डेल्टा पॉजिटिव। क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव। और यही प्रॉपर्टी अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, इसी को कहा जाता है सर, इसी को कहते हैं अपन क्या क्या सर, क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बॉन्ड में से उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने की, अपने तरफ बुलाने की, अपने तरफ अट्रैक्ट करने की, अपने तरफ आकर्षित करने की जो प्रॉपर्टी है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इधर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए उसने खींच लिया। और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए वो खींच नहीं पाया। तो समझ में आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है सर। पहली बात तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब निकालेंगे अपन, एक बॉन्ड के बीच में, और वो जो बॉन्ड है उसको जो अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा इन केमिकल बॉन्ड के अंदर, उसी को कहते हैं अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो ज्यादा खींचेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कम खींचेगा वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये थी सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये थी सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द? पहले ये बताओ, पहले स्क्रीनशॉट लो बढ़िया तरीके से, फिर आगे बताता हूं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी जल्दी। समझ में आया क्या बात कही है मैंने बोला ही बात अपनी तगड़ी होती है सर, बात में कोई दर्द नहीं होगा। चलो आ जाओ, ये देखिए पढ़िए अब। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, देखा ये पेन के साथ धोखा करता ना गुस्सा आ जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट is the tendency of its atom to attract the shared pair of electron towards itself। आजा आजा भैया, एक बार सब ये गाना लिख देंगे, आजा आजा ऐसा। itself कौन भैया, ठीक है। in a covalent bond it is represented by x। सर किसी से भी कर सकते हैं, बहुत सारे वो होते हैं, कभी आप इससे कर सकते हैं, कभी आप इससे कर सकते हैं, कभी आप x से कर सकते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से डिनोट होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब समझो, इट्स डिफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उससे अलग है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी उससे भी अलग है। मैंने कहा सेम थोड़ी होगा, नहीं तो फिर उसका नाम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना करके आयोनाइजेशन एनर्जी पार्ट 2 नहीं कर देते, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पार्ट 2 नहीं कर देते। हमको ही चला रिया है अबे हंसो मत, कुछ और सेंस में बता रहा है। In the sense that these related to atom in their isolated states। कहने का मतलब इनको आइसोलेटेड एटम में देखा जाता था, किसको, आयनाइजेशन एनर्जी एज वेल एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। लेकिन इसको कहां देखा गया था, एक बॉन्डेड एटम में, सॉरी एक बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर देखा गया था। देखिए, whereas electronegativity is a property of an atom in the bonded state। जब उस एटम ने बॉन्ड बना लिया है तब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाती है, आइसोलेटेड एटम में नहीं देखी जाती। किस में नहीं देखी जाती सर, आइसोलेटेड एटम में बिल्कुल भी नहीं देखी जाती। तो मैंने भैया समझा पहले दिया था, खेल अब खेल दिया था।
ठीक है, अब समझो, एक और समझो। मान लो सर दो लोग आ गए, एक HF आ गया, एक HCl आ गया, ठीक है। तो अब समझो, फ्लोरीन ने बॉन्ड को खींचा, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन कहता है ठीक है भाई ले लो, डलता हूं मैं आपसे। क्लोरीन ने भी खींचा, क्लोरीन कहता है डेल्टा नेगेटिव, ये भी कहता है डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। अब फ्लोरीन अपने मोहल्ले में चिल्ला रहा, भैया मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैंने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच लिया। ये अपने मोहल्ले में चिल्ला रहा क्लोरीन, भैया मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैंने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच लिया। अब भैया दोनों मोहल्ले में बात चल रही कि यार मेरे मोहल्ले वाला फ्लोरीन ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कि मेरे मोहल्ले वाला क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्योंकि सर जब ज्यादा कम की बात आती है तो कंपैरिजन तो होगा, दोनों ज्यादा है मानता हूं, लेकिन कोई ज्यादा होगा और कोई कम ज्यादा होगा, है ना। तो अब बात यही है कि सर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि क्लोरीन? तो सर अब तो होगा नापने की बारी, अब तो रेस आएगी, अब तो कुछ कैलकुलेशन लगाने पड़ेंगे। हाउ विल यू जस्टिफाई दैट फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि क्लोरीन? तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी नापना पड़ेगा। समझ में आया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था? एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, उसको अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन अब बात आ रही है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब पंगा आ गया, क्या आ गया सर? अब आ गया पंगा। और जब भी पंगा आता है तो सर कुछ ना कुछ तो निकालने के लिए लाना पड़ेगा। तो भैया फिर साइंटिस्ट लोग लग गए कि हाउ विल फाइंड कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तब जाके उनने कई सारे स्केल्स बनाए। जैसे आपको नहीं पता स्केल? अच्छा स्केल हम नापते थे, अच्छा 2 सेंटीमीटर, अच्छा 5 सेंटीमीटर, ओ भाई इसकी हाइट तो सबसे बड़ी है 10 सेंटीमीटर। तो उनने भी ये करा, उनने एक स्केल तैयार करा जिससे ये फाइंड आउट किया जा सके किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और किसकी कम है, कौन छुटकू है और कौन बड़ा है। हमने कहा ठीक है आ जाओ। नंबर्स ऑफ न्यूमेरिकल स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सच एज पॉलिंग स्केल, मुलिकन जाफे स्केल, ठीक है, यही दोनों स्केल अच्छे काम के। फिर ऑलरेड रोचो स्केल, ये आपके काम का नहीं है, कोर्स में भी नहीं है, हैव बीन डेवलप्ड, येट द पॉलिंग स्केल इज द मोस्ट वाइडली यूज। सबसे ज्यादा आपके एनसीईआरटी में भी अगर आप देखोगे, वैसे तो एनसीईआरटी में ये दोनों नाम मिल जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा वाइडली यूज होने वाला कौन है सर? कौन है वाइडली यूज होने वाला? सर पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल का खेल है सर। अभी अपन देखेंगे कैसे अपन देखते हैं पॉलिंग स्केल का, लेकिन अभी मैं आपको बता के जाऊंगा, टेंशन मत लो। और सर स्केल के बिहाफ पे मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन सबसे ज्यादा कहां आते हैं। पॉलिंग स्केल पे भी 1-2 बार क्वेश्चंस मैं सब बताने वाला हूं सर, कुछ नहीं छोड़ूंगा, मैंने आपको बोला ही है। दोनों में पॉलिंग स्केल से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बैठ जाते हैं यहां पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तो बैठेंगे ही, लेकिन बाबू उससे सबसे ज्यादा। इसीलिए बोल रहा हूं हर चीज को ध्यान में रखिए। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार तीनों पॉइंट को स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताता हूं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। बिल्कुल रुकने का बिल्कुल नहीं है, रुकना तो है ही नहीं, रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, सिर्फ आगे बढ़ते रहेगा। चलो अब आप देखो, एक और चीज दिखाता हूं। आपने ये पढ़ा था सर, इसकी हमने एनर्जी पढ़ी थी किलो जूल पर एटम, और भी पढ़ी थी कैलोरीज पर एटम, है ना। और उसके बाद ये भी देखा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी थी, इसकी भी एनर्जी वो थी यूनिट किलो जूल्स पर एटम, या फिर भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या फिर कैलोरीज पर एटम। इस तरीके की हमने इसकी क्या देखी थी? यूनिट देखी थी। यूनिट निकालते थे ना, किलो जूल में आई, कम आई, ज्यादा आई। लेकिन सर जब इधर की बात करते हैं, किधर की बात करते हैं? इधर की बात करते हैं, इधर की, तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज यूनिटलेस। सर कभी कभी एमसीक्यू में डाल देता है वो, कभी कभी आपको एमसीक्यू में फंसा देता है। फिर क्या करोगे? बैठे रहोगे। वो क्या करता है? आपसे सीधे पूछता है 4 चीजों को देके कि भैया इसमें से किसकी यूनिट नहीं होती? एटॉमिक साइज, ठीक है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और चौथा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
सर आप पता है उस टाइम पे ब्लैंक हो जाते हो, आपको ये लगता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जूल वूल में नापी जाती है, फिर आप या तो क्वेश्चन छोड़ के आओगे, या तो आप इसको लगा के आओगे, या तो आप इसको लगा के आओगे, आपका दिमाग जाता ही नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। तो ये बात याद रखना है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट क्या होती है, यूनिट लेस। सर हर चीज में आपको बोलता हूं लिखते हुए चलो, कभी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अपन को बहुत ज्यादा भुगतान करना पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी। हो गया, किया नहीं किया, चलो करो करो जल्दी करो, हटाओ उसको। चलो एक बार देख लो, जल्दी देखो, जल्दी हटाना तो नहीं है, एक बार पूरा व्हाइट कर देते हैं। लो अब बढ़िया दिख रहा होगा, जल्दी करो, जल्दी स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए ये देखिए सर, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नापा कैसे जाता है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट कैन बी मेजर बाय आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड्स। दो मेथड से मैंने आपको बोला, एक तो मोलिकन स्केल है और एक अपना पॉलिंग स्केल है। थर्ड वाला जो था वो अपने कोर्स में नहीं है, अरे सर आगे तक भी नहीं है, बस ये दो ही है, एक है मोलिकन स्केल और एक है अपना भैया कौन सा वाला, कौन सा वाला, कौन सा वाला, पॉलिंग वाला। अच्छा अब ये आप सोचो, सर आपने जब ये चालू किया तो आपने चालू तो नया टॉपिक किया, लेकिन उसके अंदर आपने सबसे पहले एक वर्ड यूज किया, आयोनाइजेशन एनर्जी किया था, फिर आपने उसके बाद एक और वर्ड यूज किया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किया था कि नहीं किया था। तो सर ये क्यों यूज कर रहे हो आप, क्या दिक्कत आ रही है आपको, बार बार क्यों ऐसे वर्ड यूज कर रहे हो, ये पढ़ तो चुके हैं, बार बार लेके क्यों आए। मैंने कहा बेटा मैं कभी भी कोई भी वर्ड बेफालतू नहीं लाता हूं, इनकी जरूरत पड़ी एक तो आइसोलेटेड वाले में समझाने में, और अब आगे आपको भी पढ़ने वाली है, भैया पढ़ती है और पढ़ेगी, याद रखिए। चलिए देखिए क्या बोलता है ये बोलता है सर जब भी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है किसी की ऑन मोलिकन स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स इज टेकन एज एवरेज ऑफ, ये तो ठीक है अभी नहीं बताऊंगा। कहोगे सर म्यूट क्यों हो गए, आपने लाइन खींच दी, बस पढ़ा नहीं। मैंने कहा सुनो, मान लो कोई भी एक एटम था, कोई भी एक एटम था एफ, आपको उसकी क्या निकालनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है। क्या निकालनी है सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसको डिनोट कर रहे हैं अपन एक्स से, किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्स से। तो पता है वो क्या होगा, वो कुछ नहीं होगा सर, एक्स इक्वल्स टू, देखिए एक्स इक्वल्स टू उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और डिवाइडेड बाय 2 कर देना। क्या कर देना सर, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी, फ्लोरीन की, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी, फ्लोरीन की, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड लगा देना। सर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी। लेकिन याद रखिएगा सर, याद रखिएगा ये जो आएगी ये तब आएगी जब आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों के दोनों होंगे किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें होंगे सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तब ही ये फॉर्मूला लगेगा। मतलब या तो आप आयनाइजेशन एनर्जी जो भी है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो, या तो अगर उसी में है तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को भी या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो या तो उसी में हो, और दोनों का डिवाइड लगा के क्या कर दो, एवरेज निकाल दो। आपको क्या निकल के मिल जाएगी, आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी व्हेन डेल्टा IH एंड डेल्टा EG आर एक्सप्रेस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं है, वो है केजी मोल इनवर्स में। किसमें है सर, केजी मोल इनवर्स में। तो दो तरीके हैं, या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो, और अगर यही रखना है, इसी में रखना है, तो फॉर्मूला चेंज है। तो फॉर्मूला चेंज है, x इक्वल्स टू आयनाइजेशन एंथैल्पी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट केजी पर मोल, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो भी आपकी केजी पर मोल, डिवाइडेड बाय इस बार 2 नहीं होगा जो हुआ था, इस बार डिवाइडेड बाय 540 से कर दोगे तो फिर से आपको क्या निकल के आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। लेकिन कंडीशन क्या है, इस बार डेल्टा IH और डेल्टा EG किसमें होने चाहिए, किलो जूल पर मोल में। किसमें होने चाहिए सर जी, किलो जूल पर मोल में। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो डिवाइडेड बाय 2, अगर किलो जूल पर मोल में तो डिवाइडेड बाय 540।
डिवाइडेड बाय 540। ये इंपॉर्टेंट है सर, मार्जिन में लिखेंगे, मार्जिन में, और एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए 540 540 540, ठीक है 540। चलो जल्दी लिखो, जल्दी 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 जल्दी, समय नहीं है भैया, समय नहीं है, जल्दी लिखो जल्दी। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का समझ में आया। अब आगे चलो, अब आगे चलो, स्क्रीनशॉट हुआ, ठीक है। अगर मान लो सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी नहीं है, किलो जूल पर मोल में भी नहीं है, अगर आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किलो केल्विन मोल इनवर्स में है, तब क्या करोगे? मैंने कहा उसका भी फॉर्मूला है, या तो आप कन्वर्ट कर लो। कहता सर कन्वर्ट करने में तो फंस जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, तो कन्वर्ट मत करो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन किलो कैलोरी मोल इनवर्स प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किलो कैलोरी मोल इनवर्स। अब डिवाइडेड बाय ना तो 2 से लगाओगे, ना तो 540 से लगाओगे, अब लगाओगे 130 से। किससे लगाओगे? 130 से। या तो इनको इनमें कन्वर्ट करके लगा लो 540 या 2, या अगर इसी में रखना है तो कितने से डिवाइड लगाओगे? 130 से। तो आपकी सीधे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ जाएगी विदाउट एनी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। तो सर ये 3 फॉर्मूलेज हैं जो आपको पता होना चाहिए, और नीट वाले अगर कोई है तो सर उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये बात मान के चलिए। समझे? एक बार स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की तरफ चलने वाले हैं। जल्दी 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 जल्दी, हो गया? पक्का? कंफर्म? चलो अब देखो जरा, अब समझिए, कुछ नहीं करना सर, ऐसा लिख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है? इसको थोड़ा आसान करके लिख लेते हैं। x इक्वल्स टू डेल्टा आई एच प्लस डेल्टा ई जी एच, ठीक है? अपॉन ऐसा लिखो, ठीक है? अपॉन ऐसा लिखना, अपॉन शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में अपॉन में, यहां पर क्या है? वेरिएबल है, ऐसा लिख दो, अपॉन वेरिएबल। और ये वेरिएबल की 3 चीजें हो सकती है, ऐसा लिखेंगे, वेरिएबल है पहला, दूसरा और तीसरा। अब देखो जरा, अगर भैया इनकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई, अगर इनकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट हुई, तो नीचे आप 2 से डिवाइड करिएगा। किससे डिवाइड करिएगा? 2 से। और अगर यदा कदा और सर्वदा, अगर दोनों की यूनिट किलो जूल मोल इनवर्स हुई, तो आप डिवाइड करिएगा 540 से। किससे सर? 540 से। और अगर यदा कदा और सर्वदा, फिर से अगर यूनिट किलो कैलोरी पर मोल को कैसे लिखूं? नीचे लिख देता हूं, मोल इनवर्स हुई, तो आप डिवाइड करिएगा 130 से। किससे डिवाइड करिएगा? 130 से। ये अगर आपने कर लिया, आपका काम हो जाएगा सर। ये फॉर्मूला अगर आपने थोड़ा सा रख के थोड़ा सा देख लिया उसको सही तरीके से, तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सर, दिख रहा है? वो ही इस पेज का पूरा सार है, एकदम इंपॉर्टेंट चीज है सर, इसी पे ही चीज बनेगी, इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटेटिव। और लिख भी देता हूं कौन सा सबसे ज्यादा, ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स में नहीं, बोर्ड्स में चांसेस है लेकिन बहुत कम सर, बहुत कम। स्कूल में भी नहीं फंसाते इस पे क्वेश्चंस, लेकिन इन दोनों पे तो तूफान है। और मैं कहता हूं आगे कुछ तो देना ही है, तो क्यों छोड़ रहा है? उसको देख लो ना ध्यान से, देख ही लो ना ध्यान से, क्यों दिक्कत में आ रहे हो? ठीक है, क्यों दिक्कत में आ रहे हो? चलो ये व्हाइट नहीं हुआ, ये भी कर देते हैं, पूरा बढ़िया प्रॉपर दिखे, नहीं तो कल को तुम कहोगे ढंग से नहीं लिखते हो, ऐसा है ना? कल को तुम लोग नाम लगा दो मेरे ऊपर, क्या कर लूंगा मैं? कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा बिल्कुल भी, तो सारी चीज समझ में ही नहीं आ पाएगी फिर। ठीक है, तो ये था सर जो आपको पता होना चाहिए, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होना चाहिए। तो सर मैंने आपको यह समझा दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है ना, किस चीज से निकाली जाती है और किस तरीके से निकाली जाती है। मुलिकन स्केल हो गया। कौन सा स्केल हो गया? मुलिकन स्केल। अब अगला आने वाला है पॉलिंग स्केल। कौन सा आने वाला है? पॉलिंग स्केल। पहले फटाफट इसका लास्ट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, मुलिकन स्केल हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। नाम देख रहा हूं, मूली वूली मत बोलने लगना, नहीं तो तुम बोलो मूली स्केल मूली स्केल। इट्स मुलिकन स्केल। कौन सी स्केल है? मुलिकन स्केल। नहीं तो तुम लगो भाई मूली मूली इधर आ, मूली इधर आ, है ना। इसको भी ऐसी गली मोहल्ले में आवाज लगाते थे कि मूली चच्चा इधर आओ, ऐसे करके। लेकिन अब ठीक है, उनको छोड़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनका हो गया ओवररेटेड है, निकाले इनको। चलो भैया, आपका समापन हो गया, इंतकाल हो गया। आ जाइए आगे। ओह माय गॉड, आ गए हमारे शेर पॉली भाई साहब। पॉली चचा इज कमिंग। जरा एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो भैया, पॉली पॉली पॉली। पोल खुलने वाली है पॉली जी की। तो भैया एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो यार, टू वे ट्रैफिक रहे कि मैं जब शाम को देखूं ना और वीडियो जाए तो मैं भी कहूं यार बच्चे लगे हैं, पॉली मिलिकन सब चचा बना के रखे हैं एकदम। सर इनने पहले रिलेशन दे दिया, इनने कहा बाद में बताऊंगा, पहले रिलेशन ले लो। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरा काम गलत किया, पहले भाई का दोनों के बीच का रिलेशन दे दिया तुमने। अगल बगल की कॉलोनी के ही लौंडे लपाट थे ये लोग भी, एक पॉली भैया और एक अपने मुलिकन भैया, मुल्ली भैया, ऐसे। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इनने क्या बोला, सर जो आप पॉलिंग की मदद से निकालोगे क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भैया वो मुलिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के 2.8 टाइम्स होगा। मतलब ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है ये, कि आपने मुलिकन की मदद से जो निकाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसमें 2.8 का डिवाइड लगा दो तो वो किसकी आ जाएगी भैया? पॉलिंग की। पॉली भैया की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फट से आपको मिल जाएगी। हमने कहा ठीक है भैया, बहुत सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा इसमें मजा नहीं आया सर, क्योंकि मूली भाई साहब हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मूली नहीं बोलना, मुलिकन भाई हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है हमारे पॉली भाई साहब। पॉली भाई साहब ने क्या दिया, तो भैया पॉली भाई साहब ने बोला भाई मैं किसी एक की नहीं निकालूंगा। मैंने कहा एक की क्यों नहीं? मुल्ली ने तो निकाला। कहता मुल्ली जो करेगा हम थोड़ी करेंगे, मुलिकन ने जो किया वो हम नहीं करेंगे। हम करेंगे सर कौन सी वाली बात? पॉली की। और इसने क्या कहा, तो हमने कहा ठीक है आप क्या निकाल रहे हो ये तो बता दो। उनने कहा देखो ये एक बॉन्ड है। मैंने कहा बॉन्ड तो दिख नहीं रखे, तब बना रहा हो ना भाई, बड़ी जल्दी है तुम्हें ये। तो इनने कहा लेट सपोज एक्स ए, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसकी? ए की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, और ये जो है कैसे? चलिए, और ये हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, और ये हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। उनने कहा सर मैं इसी का डिफरेंस निकालने वाला हूं, एक्स ए माइनस एक्स बी। ये निकाल के दिया था किसने? पॉलिंग स्केल ने। उसने किसी एक की नहीं निकाली, उसने कहा भैया डिफरेंस निकालूंगा मैं तो। मैंने कहा ठीक है भाई डिफरेंस ही निकाल ले, क्या दिक्कत किया? तो उसने कहा सुनो अब डिफरेंस क्या है। उसने कहा डिफरेंस ये है इक्वल्स टू 0.208, एक वैल्यू दी, ठीक है। फिर उसने कहा सर जी अंडर रूट। मैंने कहा लो अंडर रूट। मैंने कहा उस अंडर रूट में क्या रखना है, तो उसने बोला ई ए डैश बी। मैंने कहा ये क्या है, तो उसने कहा भैया ए और बी के तोड़ने वाली बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। मतलब ए और बी को तोड़ने वाली जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी वो क्या है? ई ए बी। मैंने कहा अच्छी बात है, आगे और बताओ। उन्होंने कहा फिर माइनस, फिर ई ए ए इंटू ई बी बी। मैंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा भैया ए के बीच का भी तो बॉन्ड होता होगा, उसको तोड़ने वाली बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ई ए ए, और बी बी को तोड़ने वाली बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बी बी। इस फॉर्मूले में जब आप रखोगे तब आपको निकल जाएगा द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी विच इज गिवन बाय पॉली साहब। किसने दिया सर? पॉली साहब ने ये चीज अपन को दी थी, और ये चीज अपन देख रहे थे, कोई दिक्कत की बात अपन को देखने को नहीं मिली। ये बात बताई थी पॉली साहब ने। किसने बताई थी? पॉली साहब ने। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, अगर हो कोई पीड़ा तो लिख दो ना, हम सुलझा देंगे आपका पीड़ा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? एक बार स्क्रीनशॉट लो। अभी और बात करूंगा, टेंशन मत लो, सारी बातें होने वाली हैं। मैंने क्या बोला भैया, नीट वाले कान खोल के दिमाग खोल के, इसमें मैं एक दो क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको अगली क्लास में।
तो आपको और समझ में जाएगा कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है? चलो ये देखो, देखो क्या लिखा है, एक्स ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, एक्स बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। इसको ऐसा लिखना, इसको मोल फ्रैक्शन मत पढ़ लेना भाई तुम लोग, ठीक है, मोल फ्रैक्शन मत पढ़ लेना, ठीक है। अब समझो ई ए बी, इसको ऐसा लिखो, हाँ ऐसा लिखना है। ये क्या है भैया, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए और बी। ए और बी को तोड़ने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी, और काय में सर किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। ये क्या है सर, ये ए वाली है। ए और ए को तोड़ने वाली जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी वो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए, ये भी किसमें, किलो कैलोरी पर मोल। ये क्या है सर, ई बी बी। बीबी बोले तो बीबी वाली, वो वाली बीबी नहीं, किसी की बीबी नहीं है यहां पर बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, बीबी में नहीं जाना है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ बीबी किलो कैलोरी पर मोल। सब तीनों किलो कैलोरी पर मोल पे है, तीनों किलो कैलोरी पर मोल पे है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके यहां पर इंटू हुआ है सर क्या, 0.208। अगर तीनों किलो कैलोरी पर मोल में नहीं होते तो ये इंटू नहीं होता। तो सर अगर तीनों किलो कैलोरी पे नहीं होते तो क्या इंटू होता? मैंने कहा देखो ना, अगर ये तीनों, बट इफ बॉन्ड एनर्जी इज इन किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, तो देखिए सर क्या इंटू हो रहा है, 0.1017, 0.1017। क्या आ रहा है सर, 0.1017। और पीछे देखो क्या है, 0.208। क्या है सर, 0.208, 0.208। ये देखो लिख दिया मैंने फिर से। ये कब है, इफ क्या है, इफ बॉन्ड एनर्जी इज इन, किसमें होनी चाहिए, ये किसमें होनी चाहिए भैया, तब ये फॉर्मूला रहेगा किलो जूल पर मोल में। और इफ बॉन्ड एनर्जी इज इन किलो कैलोरी पर मोल। अगर किलो कैलोरी पर मोल में है, देखो सर, अगर किलो कैलोरी पर मोल में है तो भैया ये याद रखना, ठीक है। अगर कोई और अच्छा कलर है क्या, हाँ है ना, पिंकी पोंकी, नहीं पिंकी पोंकी तो हो गया। अगर ये वाले को हटाओ, 107 कब होगा, जब ये होगा किलो, इसमें, किसमें, इसमें। अब थोड़ा सा देख लें, इसको अरेंज कर लें, क्योंकि अरेंज करना क्यों, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा इजी रहे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैं यहां लास्ट में लिख देता हूं जो आप लोग को दिखे नहीं, तो फिर आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। चलो ये देखो दिख रहा है, तो ये था पॉलिंग स्केल। क्या था सर जी, ये पॉलिंग स्केल। क्लियर है यहां तक बात? तो इस पे भी क्वेश्चंस अपन को देखने हैं, लेकिन आज नहीं, अगले में देखेंगे। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए। सर ये दो वैल्यूज याद रखेंगे। अरे यार ये पेन वैन चेंज हो जाता है ना, दिक्कत है। ये दो वैल्यूज याद रखेंगे, और एक बात याद रखेंगे, मुलिकन्स ने एक जन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाली थी, लेकिन पॉलिंग्स ने पूरे उसमें यह निकाला कि दोनों में डिफरेंस कितना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। यह बात याद रखनी है, यह बात याद रखनी है। सर मैंने बहुत अच्छे से मुलिकन्स और पॉलिंग इसलिए पढ़ाया, बाद में दिक्कत होती है, आधे लोग समझते ये है क्या, कौन सी ग्रंथ है, कौन सी खतरनाक चीज है। कुछ नहीं है, बच्चों का खेल है, लप्पू सी चीज है, और उस पर तुम लोग कहते हो केमिस्ट्री बहुत टफ है, बच्चों वाली केमिस्ट्री है। फटाफट देखो, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी, दिमाग खराब नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी जल्दी। पक्का क्लियर कर दूं और अच्छे से क्लियर लगेगा। लो पहले इसकी ले लो एक बार स्क्रीनशॉट लो। इसका लिया पॉलिंग वाले का, लो पॉलिंग वाले का, जल्दी ले लिया। अब एक बार इसका लो, जल्दी फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए नोट डाउन हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया था, समझ में आया कि नहीं आया? अरे सर एक तरफा, चलो सर, ओ यस। अब देख सॉरी, अब अपन देखेंगे
कि सर कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करते हैं, हिट करते हैं। क्या करते हैं, हिट। सर हिट मतलब इफेक्ट करते हैं सर, इफेक्ट करते हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट बट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। ठीक है, फैक्टर्स पे पहला आता है सर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सर ये क्या है, सर जी ये क्या है? अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 4 में खत्म कर चुका हूं, तो मैंने वहां पर आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया हुआ है, क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीज पढ़ाइए। पढ़ाइए कि नहीं पढ़ाइए? जी सर बिल्कुल पढ़ाइए। 3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन पे बात करने वाला हूं, sp, sp2 और sp3। बस इतना याद रखना। क्या सर? sp, sp2 और sp3। सर इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s ऑर्बिटल होती है और एक p, और दोनों का मिलन होता है और मिलन होने के बाद बन जाती है sp हाइब्रिडाइजेशन। इधर होती है एक s और 2p, इनका मिलन होता है और बन जाती है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और नीचे होती है एक s 3p, इनका मिलन होता है और बन जाती है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो सर इसमें बताओगे कैसे, क्या है इसके पीछे का राज? मैंने कहा अरे बहुत शानदार है, आप इसमें ढूंढो s कैरेक्टर। क्या ढूंढना है? एस कैरेक्टर का परसेंटेज ढूंढो। अगर आपने एस कैरेक्टर का परसेंटेज ढूंढ लिया तो सर आप जंग जीत लोगे, जंग जीत लोगे, आप आंसर निकाल दोगे। अच्छा सर बिल्कुल। मैंने कहा हाँ, बस मुझे यह बताओ यहां पर कितने लोग हैं? सर 2 लोग हैं, एक एस है और एक पी है, और दोनों का परसेंटेज मिला के कितना होगा? 100%। तो सर अगर एक एस है और एक पी है तो ये 50%, ये 50%। यस, तो सर यहां पर एस कैरेक्टर कितना होगा? 50%। सर सिंपल सी बात है ना, अगर एक रूम में 2 लोग होते हैं तो दोनों का रूम होता है वो एक का आधा, एक का आधा, तो 50% रूम एक का, 50% रूम बी का। तो वैसे ही तो यहां हुआ। हाँ सर, हाँ सर ठीक है। अब मान लो एक रूम में 3 लोग हैं, एक ऐसे 2 पी हैं। तो सर देखो ना, ये मेरा रूम था, रूम। अब इस रूम में कितने लोग रह रहे हैं भैया? 3 लोग, एस और 2 पी। तो अब बताओ भैया तीनों का कितना कितना रूम होगा? सर डिवाइड कर लो ना, ये एस का मान लो, ये पी का मान लो, ये तो ये एस वाले का हो गया, ये पी का हो गया और ये दूसरी पी का हो गया। तो सर पूरे 100% को कितने से डिवाइड करेंगे? 3 से। तो 100 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा? सर 33.3% आएगा एस। कितना आएगा? 33.3% एस आएगा। मैंने कहा ठीक है। sp2 में s कैरेक्टर कितना होता है? 33.3%। sp में s कैरेक्टर कितना होता है? 50%। आगे देखते हैं। सर यही कहानी अब इधर ले आओ। लो, अरे ये सुनता नहीं है ना बात, तू गुस्सा आ जाती यार, ऐसा लगता है पेल दो उसको, मार दो उठा के। चलो sp3 कितने लोग हैं? सर 4 लोग। तो एक रूम में 4 लोग हैं हम, तो 4 लोग हैं तो भैया डिवाइड कर लो, 1 2 3 4। अब समझो, ये एस वाले का, ये पी का, ये पी का, ये पी का। तो सर एस वाले को सिर्फ 1/4 मिला है। कितना मिला है? 1/4। और 100 का 1/4 कितना होता है? सर सब जानते हैं, दुनिया जानती है सर, वो होता है 25%। तो सर आप देख रहे हैं एस कैरेक्टर कम होता जा रहा है। सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसके अंदर है? एसपी के अंदर, फिर sp2 के अंदर, फिर sp3 के अंदर। तो सर अब क्या होगा? सर इस पॉइंट के अंदर ही लिखिएगा, इस पॉइंट के अंदर ही, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हमने कहा ठीक है सर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब सबसे ज्यादा किसकी होगी सर? sp की, फिर sp2, फिर sp3। मतलब जिस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर जिस कार्बन की sp2 होगी उससे कम, और जिस कार्बन की sp3 होगी सबसे कम। मतलब हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज्यादा किस कार्बन की होगी? जिसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp, क्योंकि सर उसका क्या ज्यादा है? s कैरेक्टर, फिर sp2 और फिर sp3। सर ये फाइनली आंसर है। तो कभी भी आपसे पूछ लेता है, तब आप क्या कर पाओगे? तो सर उस टाइम पे आपको यही बचा पाएगा। कौन? ये। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर
उतनी ज्यादा क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतनी ज्यादा क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। फटाफट नोट डाउन करेंगे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल sp hybridized carbon is more electronegative than a sp2 hybrid carbon। sp वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू sp2 which is turn is more electronegative than sp3 hybrid carbon। सबसे ज्यादा वो कार्बन जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 50% s कैरेक्टर है। फिर sp2 क्योंकि सर जी दबदबा कम हो रहा है। किसका? सर लोग बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे तो अब जगह कम हो जाएगी। पहले 2 लोग थे, आधे रूम में ऐसे सो रहे थे दोनों के दोनों। अब जब लोग बढ़ेंगे तो चुपचाप सोएंगे एक कोने में, क्योंकि अब जगह कम रह जाएगी। तो दबदबा क्या होता जाता है? कम होता जाता है। एस कैरेक्टर कम होता जा रहा है, और एस कैरेक्टर कम होता जा रहा है तो चिल्ला चोट भी कम हो जाएगी। तो भैया सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करेंगे। पहले ये वाला पॉइंट लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, और साइड में ये लिखेंगे। फिर आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। जल्दी 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 करो रे, जल्दी, समय नहीं होता मेरे पास। जल्दी जल्दी, बहुत शानदार। जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी। हो गया? चलो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। किसने पॉइंट पे? सेकंड पॉइंट पे। मजेदार है सर। सर क्लियर कर दूं क्या? लेकिन बहुत सुंदर दिख रहा है ना? अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन चलो हटाना तो पड़ेगा सर। दिल पे पत्थर रख के हटा देते, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे पत्थर रखे हैं वैसे मैंने। चलो अब आ जाते हैं अगला। क्या है सर? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। सर ये क्या है? ये कौन सी प्रजाति है? मैंने कहा अरे बहुत ईजी है। मैंने कहा आपको मैं ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। सर सिंपल सी बात है, Fe3+ और Fe2+। कोई अगर आपसे बोल दे कि सर दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, ज्यादा तीन तूफान नहीं करना है, उसको चिल्ला के बोल देना ए हमको पता है Fe3+। फिर वो पूछेगा क्यों, तो उससे बोलना ले ले थंब रूल। क्या ले ले? थंब रूल। क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is directly proportional to the oxidation state of metal। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। यह बात आपको पता होनी चाहिए, यह बात आपको पता होनी चाहिए। सर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये बातें आपको सब आपको लिखनी है। कहां पर? ऊपर मार्जिन्स में, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है। इनको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। ये बात मान के चलिए। और पता है एक बात और कहता हूं, आपके एग्जाम्स में तो इतने टफ क्वेश्चंस पे नहीं देगा, लेकिन ये सब आपके पता है नीट में दे देता है फर्जी से क्वेश्चंस, और वहां आप बोलते हो बहुत टफ है। इसीलिए आपको हर चीज बोल रहा हूं बेटा मैं कहां से है, तो इनको मार्जिन्स में लिखते चलिए कि आपका काम होता चले। देखिए, एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल Fe3+ हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 1.96। मतलब इसकी कितनी दे दी? ठीक है, और एज कंपेयर टू दैट ऑफ आयरन, और आयरन +2 की कितनी दे दी? 1.83। तो आप जानते हो यूनिट तो होती नहीं, इसलिए आगे कुछ नहीं लगाया। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो। जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी करो, फिर आगे भी बात करनी है। फटाफट नोट डाउन करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी। 2 पॉइंट हो गए भैया। कितने पॉइंट हो गए? 2। चलो लिख लिया। चलिए आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। चलिए सर ये आया ना तीसरा पॉइंट, क्या लिखा है? नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द एटम। सर ये क्या होता है? जैसे मान लो मैं खड़ा हूं, मुझसे कितने लोग अटैच हैं, तो जो अटैच हैं उनके डिपेंडेंसी कैसी आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, वो भी मायने रखता है। मुझसे कैसे लोग जुड़े, अगर मुझसे बेकार लोग जुड़े तो भैया मैं बेकार हूं,
मुझसे अच्छे लोग जुड़े हैं तो मैं अच्छा हूं, मुझसे न्यूट्रल लोग जुड़े हैं मतलब थोड़े बेकार थोड़े अच्छे, तो मैं थोड़ा बेकार थोड़ा अच्छा हूं। सर संगति का असर बहुत पड़ता है। संगति ये बताती है आपको किधर जाना है, किधर आप जाओगे। इसलिए भैया अच्छे दोस्तों की संगति में रहिए प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत शानदार। आ जाओ, नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द एटम्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं सर। पहली बात तो देखो CF3I है और एक है CH3I। बस मुझे एक बात बताओ, सिर्फ एक बात पूछूंगा, ज्यादा नहीं पूछूंगा। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या हाइड्रोजन? सर कॉमन सेंस से फ्लोरीन ज्यादा है, तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन से कि हाइड्रोजन ज्यादा खींचेगा? सर जब फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन से फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा, मतलब ये वाला कार्बन जो होगा ये ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज होगा। लिख दे, ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज, और ये क्या होगा? कम पॉजिटिवली चार्ज। ऐसा ही होगा क्या नहीं होगा? और सर अभी आपने पढ़ा जितना ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज होता है, अभी पीछे पढ़ के आए कि नहीं? जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी भैया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इस कंपाउंड में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कंपाउंड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू दिस। बात समझ गए? ये तो बहुत ज्यादा इजी था। तो सर आपको बस ये देखना है किसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, या आप चाहो तो इसको ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते थे, ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज। चलो देखो जरा, फॉर एग्जाम्पल द कार्बन एटम इन CF3I acquires greater positive charge than in CH3I, therefore carbon atom of CF3I is more electronegative than CH3I। ये तो बहुत इजी था, ये जस्ट ऐसा बोल सकते हो एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो फटाफट नोट डाउन करो, कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी नोट डाउन करो। फिर एक लास्ट और बताना है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, एक लास्ट और बताना है। हो गया? चलो एक लास्ट और करो जल्दी जल्दी। हुआ नोट डाउन? चलो सर अब बात करते हैं चार्ज ऑन एनायन। फोर्थ फैक्टर, चार्ज ऑन एनायन। चार्ज ऑन एनायन ये देखने वाले हैं भाई, बहुत इजी है, बहुत मजेदार है, एक नंबर है, ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। कौन सा है? ब्यूटीफुल। चलिए चार्ज ऑन एनायन। सर क्या होता है कि एनायन के ऊपर भी चार्जेस होते हैं, आप जानते हो। जैसे लेट सपोज O-, O-2, N-2, N-3, इस तरीके के चार्जेस होते हैं। तो इसमें सर किससे बताएंगे कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और किसकी कम है? कौन तेज है सर, कौन तेज है? O- वाली ज्यादा अच्छी है क्या O2- वाली ज्यादा अच्छी है? ऐसे बताने पे कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज्यादा मारेगी वो आपको कैसे पता चलेगा? तो सर उसका भी एक रूल होता है, कुछ नहीं है सर। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली? अरे नहीं सर, इनवर्सली है। नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन के, नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन के, देख रहा हो उधर पे मेटल वाले केस में डायरेक्टली था और इधर पे नॉन मेटल या एनायन के केस में उल्टा है। इधर ये कह रहा है कि सर अगर देखो इधर इनवर्सली है, मतलब जितना कम नेगेटिव चार्ज होगा एनायन पे, जितना कम होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा चार्ज होगा किसका भैया? एनायन का, उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। मतलब आप समझ गए? आप समझ गए भैया? देखो नेगेटिव चार्ज इन दोनों में से कम किस पे? सर इस पे कम है। अगर इस पे कम है तो पक्की बात है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इन दोनों में देखिए सर कम इस पे है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। बस कितना इजी था सर। ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, ये वाला। अगर ये आपको याद है तो सर आपका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये एग्जांपल भी दिया देखो, फॉर एग्जांपल
देखो n-1 सबसे कम चार्ज इसलिए सबसे ज्यादा, फिर देखो कम होता जा रहा है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती आ रही है। अरे फॉर्मूला भी तो लिखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। सर बस ये चार चीज आपको पता होना चाहिए, ये चार फैक्टर्स हैं, ये चार फैक्टर्स हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये चार फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। क्लियर है बात? पक्का? आगे बढ़े, जल्दी करो सर। अब बात करेंगे ग्रुप्स में और पीरियड्स में, ग्रुप्स में और पीरियड्स में, ग्रुप्स में और पीरियड्स में। चलो अब देखना है सर जी ग्रुप्स और पीरियड्स में क्या होता है, क्या होता है। ग्रुप्स और पीरियड्स में देखना है कि क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होता है ग्रुप्स में और पीरियड्स में, वो देखना है अपन को। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो ओके, तो अब देख लेंगे। सर देखिए पहली बात तो ग्रुप्स यहां होते हैं, पीरियड्स यहां होते हैं, है ना? ये बात तो क्लियर है ना? ये हमारे पीरियड्स हैं और ये हमारे ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स में क्या होता है सर? एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि सर एक बार कमेंट सेक्शन में एटॉमिक साइज क्यों बढ़ता है ग्रुप में, एक बार कमेंट सेक्शन में हर बंदा लिखेगा सर, हर बंदा लिखेगा थम्स अप के साथ। चलिए, अगर एटॉमिक साइज बढ़ता है तो एक और चीज कम होती है, न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। क्या कम होता है सर? न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है कम? न्यूक्लियर चार्ज। इसीलिए आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपकी यहां पर क्या होती है? डिक्रीज होती है। और यहां तो अपन ने यह भी पढ़ा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है। सर आप ये मान के चलिए, आप ये मान के चलिए सर, जैसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चलती है ट्रेंड्स, वैसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी चलती है। अगर ग्रुप में कम हो रही है आयोनाइजेशन एनर्जी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी, और अगर पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है तो भैया वो भी बढ़ेगी। ये बात आप मान के चलिए। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको हल्के में नहीं लेना है, ऐसा ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत? चलो पीरियड्स में बात करते हैं। कहां पे बात करते हैं? पीरियड्स में आ जाओ। पीरियड्स में आपने पढ़ा है एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? कमेंट सेक्शन में सबका चाहिए है। चलो और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। और आप जानते हो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है, मैंने पढ़ाया था। आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है। यह बात आपको पता होनी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है। सेम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है वही आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड भी है। कोई एक दूसरे से अलग नहीं है, कोई एक दूसरे से जुदा जुदा नहीं है, ये सब एक समान है, ये सब सेम है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये रहता है ट्रेंड, ये रहता है अपना ट्रेंड, कोई भी दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। ठीक है, पीरियड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ग्रुप्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। और एक बात और बताऊंगा सर, जो लास्ट वाला ग्रुप होता है जिसको अपन नोबल गैस कहते हैं, जो लास्ट वाला ग्रुप होता है जिसको नोबल गैस कहते हैं, सर यहां पर जो आएगा ऐसा चमचमाता हुआ, ओहो ऐसा वाला, दिख रहे हो, दिख रहे हो? ये जो नोबल गैस आता है कौन कौन होता है भैया? हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सब। सर ये लोग कभी भी बॉन्ड आपस में खींचने का काम नहीं करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
जीरो होती है, बिल्कुल भी नहीं खींचते हैं। पहली बात तो ये सबके सब मोनो एटॉमिक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबके सब मोनो एटॉमिक होते हैं। मोनो एटॉमिक है तो किससे ही खींचेंगे, और पहली बात तो बॉन्ड ही नहीं बनाते तो क्या ही खींचेंगे। ठीक है, तो रीजन याद रखिएगा क्या सर, पहली बात तो मोनो एटॉमिक होते हैं, और दूसरी बात किसी से बनाते ही नहीं है बॉन्ड तो क्या ही खींचेंगे, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। ठीक है, ये रीजन है। किसका रीजन है भैया, कि नोबल गैस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जीरो होती। क्या होती है सर, जीरो होती है। ओ ये जीरो होती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी। चलो फटाफट नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। चलो चलिए, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं सर, मजेदार वीडियो है, अब भी खत्म करके देते हैं। ये बात क्लियर हुई? चलो सर यहां देखते हैं। अब देखिए सर, इसको पहले क्लियर करो। चलिए सर, ये देखिए सर, देखिए लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरॉन, बोरॉन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन। और आप देखें तो सर, अगर आप देख रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, 1 से 1.5, 1.5 से 2, 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 3.5, 4। सर क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करनी है? और अगर मैं कह दूं याद करनी है तो डरने की बात क्या है सर, आधे का तो डिफरेंस है। यहां 1, यहां 1.5, यहां 2, यहां 2.5, यहां 3, यहां 3.5, यहां 4। और अगर नियॉन की बात होती तो नियॉन हो जाता 0, नियॉन हो जाता सर 0। चलो कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत इजी है सर। और जब भी आप देखो डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो क्या हो रही है, कम हो रही है सर, 1 से 0.9, 1.5 से 1.2, 2 से 1.5। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, और गोइंग लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। क्या हो जाएगा सर, इंक्रीजेस। कोई दिक्कत? पक्का? चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का? चलो सर, चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हुआ अपना यहां पर क्लियर, और ये आगे बढ़े। ठीक है, ये भी देख लो सर, ये ग्रुप की बात कर रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, र्यूबिडियम और सीजियम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए 1, 0.9, 0.8, 0.8, 0.7। नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फ्लोरीन की 4, 3, 2.8, 2.5, 2.2। तो सर नीचे जाने पे जब भी आप ग्रुप में जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, और जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। ये आपको पता होना चाहिए। 101% करेक्ट है। 101% क्या है सर, करेक्ट है। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलो सर, चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी। और सर कभी भी कोई पूछता है ना मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उसको एक ही आंसर देना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर कोई पूछता है ना तो सर क्या हुआ, कल मैं गया था, मैंने किसी को फोन कॉल किया था, फोन कॉल सर, हाँ फोन कॉल, FON, फोन कॉल, और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर ये होगी, ये आप याद रख लीजिए सर। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ये मैंने आपको 4 दे दिए। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। लगभग नाइट्रोजन और क्लोरीन की सेम होती है, लेकिन अपन ये मानते हैं कि नाइट्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होने वाली है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लो जल्दी स्क्रीनशॉट लो सर। ये देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप, और द ट्रेंड इज सिमिलर टू दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ट्रेंड बिल्कुल सेम होता है। ग्रुप में
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस और पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पता होगी तो काम हो जाएगा, बहुत बढ़िया काम होगा, बहुत शानदार काम होगा सर। जितना ज्यादा आपको पता होगा बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, जल्दी सर, जल्दी। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो क्लियर करते हैं। अब समझो सर, सर इसका एप्लीकेशन पार्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एप्लीकेशन पार्ट किसका सर? सर जी क्या पढ़ रहे हो? सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम तो। हाँ तो बस है उसी का एप्लीकेशन पार्ट। पहला मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर या फिर नॉन मेटालिक कैरेक्टर, दोनों आप बोल दो। सर एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is directly proportional to non-metallic character, non-metallic character या inversely proportional to metallic character। सर हमेशा याद रखिए ये बात, ये दोनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अगर कोई एलिमेंट, एक मिनट बता रहा हूं मैं, ये हमेशा याद रखो, अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जैसे कि नाइट्रोजन, तो सर वो आपका नॉन मेटल है, वो आपका नॉन मेटल है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा? नॉन मेटल। और अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, अगर सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो भैया उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, दैट मींस वो हो जाएगा मेटल। क्या हो जाएगा? मेटल। तो टिम्पल सी बात है, टिम्पल सी बात है, टिम्पल सी बात है। क्या करूं, क्या करूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो सर ये बात मान लीजिए कि वो नॉन मेटल होगा, और अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो मान लीजिए वो मेटल होगा। क्या होगा सर? मेटल होगा। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, और दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द और कोई पीड़ा है तो बता दीजिए, है तो बता दीजिए, है तो बता दीजिए। वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, और ना ही दिक्कत होनी चाहिए, ना ही कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। हो गया? चलो ये देखो सर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस द नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, है ना। कन्वर्सली एज द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीजेस द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। और आप एक बात जानते हो, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो फिर यह बात कंफर्म होती है कि पीरियड में नॉन मेटल्स बढ़ते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और ग्रुप में, और ग्रुप में इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर कम होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कम होता है तो सर यह बात कंफर्म है, यह बात 101% है सर, ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। कौन बढ़ता है सर? मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। कौन बढ़ता है सर? मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। यह बात मान के चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। फटाफट उसको नोट डाउन करिए। फिर आते हैं सेकंड वाले पे, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड, और जल्दी वीडियो को करते हैं कंक्लूड, जल्दी वीडियो को करते हैं कंक्लूड, होने वाला है सर, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? चलो सेकंड आते हैं पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। सर ये बहुत इजी है, आपने पढ़ा, मैंने अभी पढ़ाया।
अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा सर कोई भी मॉलिक्यूल आपका पोलार नहीं हो सकता, कोई भी पोलार नहीं हो सकता। जैसे मैं लड़का हूं, एक और लड़का है, भैया कोई बॉन्ड नहीं, हमारा दोस्ती वाला बॉन्ड है, नहीं है कोई हमारे बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। इसी के जगह अगर एक H ले लूं और एक Cl ले लूं, सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 3 है, लगभग कितनी है 3 है। और यहां चलो पीछे, एक बार पीछे चलो, दिखाते हैं आपको, पीछे चलिए, ये देखिए कितनी है 3 है, कितनी है सर 3 है। चलो आगे चलो, हाँ यहीं पर थे। और हाइड्रोजन की लगभग कम है, 2 के आसपास है, तो डिफरेंस है क्या नहीं है, तो सर ये वाला कंपाउंड आपका कैसा होगा, पोलार होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो वो पोलार है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो वो नॉन पोलार है। जो आप देखते ना, हाँ कुछ तो बात बन रही है, वो अलग है, हम अलग है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, हमारी अलग है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तभी तो पोलार नेचर आएगा सर, तभी तो पोलार नेचर आएगा। यहां देखो, अ बॉन्ड बिटवीन 2 सिमिलर एटम इज सेड टू बी नॉन पोलार since the shared pair of electron is equally attracted by 2 atoms as the electronegativity of the atom is the same। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो अपन उसको नॉन पोलर कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि वो बॉन्ड कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। थर्स H2Cl2 O2 and N2 मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर। और पोलर कौन से होंगे, जैसे कि HF, HCl, NF, ये सब आपके पोलर है। क्यों पोलर है, क्योंकि सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और है, इसकी 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 कुछ और है, सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया तो सबके सब क्या कहलाएंगे सर, पोलर। क्या कहलाएंगे सर, पोलर। क्या कहलाएंगे सर, पोलर। यहां तक देखिए, यहां तक बताइए कोई तकलीफ। ये था आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट था सर, एप्लीकेशन वाला पार्ट। चलिए कर लिया नोट डाउन, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़े आगे। चलो ये देखिए सर, फॉर एग्जांपल ऑफ पोलर बॉन्ड, ये देखिए फॉर एग्जांपल ऑफ पोलर बॉन्ड, HF इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, HCl इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, HBr इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। मतलब आप तो ये मान के चलिए पोलर बॉन्ड या फिर पोलैरिटी जो है वो सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। किसमें सर, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिफरेंस होगा किसमें सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो आपकी पोलैरिटी वहां पर होगी। क्या होगी सर, पोलैरिटी होगी। देखिए सर ये लिखा हुआ है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है पक्का। फॉर एग्जांपल NH3 देख लो, NH3 देख लो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की पोलैरिटी होती है भैया 3, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो सर कुछ नहीं होगा, डिफरेंस निकालना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2.1 कितना हो जाएगा, 0.9। कितना हो जाएगा, 0.9। और जब 0.9 हो गया तो सर ये आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया तो सर पोलैरिटी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पोलैरिटी इजीली हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था सर इसके क्या, एप्लीकेशन वाला पार्ट। और यहां पर आपका समाप्त होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर समाप्त कर दिया है। कोई दिक्कत, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, ले लिया। चलो ये देखिए सर समाप्ति के और आ गए हैं, बढ़िया तरीके से सारे चैप्टर को निपटा दिया है। चैप्टर को नहीं निपटाया सर, अभी तो बाकी शुरू हुई है।
आगे बात होने वाली है। चलो भैया बढ़िया चल रहा है और हो जाएगा सर, जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी होगा, अच्छा होगा, मजेदार होगा। ठीक है, चलिए फटाफट अगर देखें तो मेरे हिसाब से चैप्टर समझ में सॉरी टॉपिक समझ में आया हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर समझ में आया तो एक बार थम्स अप तो बनता है, एक बार थम्स अप तो बनता है। बाकी आप जानते हो सर इधर पे आपको आना है, किसी भी हाल में इधर आपको टॉपर्स की जगह अपना नाम दर्ज करवाना है। बाकी सर मैग्नेट बेंच लगा हुआ है पूरी तेजी में, बस आप भी जुड़े रहिए, आप करते रहिए। क्या नहीं सर, मैग्नेट बेंच के 2 चैनल है, आप सब जानते हैं, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई 11th 12th केमिस्ट्री मुझसे पढ़ते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं। स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आपको पता होगा सर हिंदी मीडियम भी है, वहां पे भी सीबीएसई है सर, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड। जल्दी अगर आपका कोई फ्रेंड हो तो सर उसको बताइए कि जाके पढ़िए, सब कुछ अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप जानते तो ई नोट्स एज वेल एज ई बुक्स भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाइए ग्रैस्प करिए, लगे रहिए। सर हम लोग पूरी जान से लगे हैं, बस आप भी बने रहिए, इसी तरीके से देखते रहिए सारे वीडियोस और बढ़िया तरीके से पढ़ते चलिए। और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में डालना, मैं देखूंगा जरूर, आने वाले वीडियो में अपन उसको कवर अप कर लेंगे। और मिलेंगे सर कल एक और धमाकेदार लेक्चर में, मजेदार लेक्चर में। और आज का ये मजेदार लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में इसी टाइम इसी समय पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।